Hello बच्चों, let's read the question. Question here says assertion given is both the words in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics. Reason being this is done to indicate their Latin origin. We have to mark A if both A and R are true and R is the correct explanation of A. B if both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C A is true but R is false. D A is false but R is true. E both A and R are false. So for this question, our key concept would be हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर से हमारा क्या मतलब है इसी को हम क्या बोलते हैं साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर मीन स्पीशीज को जो है साइंटिफिक नेम असाइन करना एंड इसके कुछ फिक्स रूल होते हैं एंड इट वाज गिवन बाय बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था कार्ल लीनियस ने दिया था कार्लस लीनियस एंड जनरली इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बायोलॉजिकल नेम होता है या फिर साइंटिफिक नेम होता है वो दो पार्ट से दिया जाता है फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है जीनस नेम होता है एंड जो सेकंड पार्ट होता है सेकंड पार्ट इज स्पीशीज नेम वो क्या होता है स्पीशीज का नेम होता है स्पीशीज नेम एंड जीनस का नेम जो होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है कैपिटल लेटर एंड स्पीशीज का नाम जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया जाता है स्मॉल लेटर और जितने भी बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो क्या होते हैं बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल और हम बोल सकते हैं साइंटिफिक साइंटिफिक नेम्स वो क्या होते हैं दे आर लैटिन इन ओरिजिन वो लैटिन ओरिजिन से होते हैं सो जब भी कोई भी हम बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो हमेशा जीनस और स्पीशीज का नेम जो है सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है अगर वो अंडरलाइन नहीं किया जाता या फिर उसको हम प्रिंटेड फॉर्म में जब लेते हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं इटैलिक्स में लिखते हैं इटैलिक्स में लिखते हैं टू इंडिकेट इट्स लैटिन ओरिजिन की ये जो है लैटिन ओरिजिन का है सपोज हमारे पास हमें साइंटिफिक नेम लिखना है मैंगो का सो मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मेंजीफेरा इंडिका मेंजीफेरा इंडिका सो मेंजीफेरा इज द जीनस एंड इंडिका इज द स्पीशीज सो हमें इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा सेपरेटली अगर हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे तो हम जब हम इसको प्रिंट करा रहे हैं तो हमें इसको इटैलिक्स में लिखना होता है तो इससे पता चलता है कि ये लैटिन ओरिजिन में है सो हमें स्टेटमेंट दी गई है कुछ पहली स्टेटमेंट है both the words in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics तो ये तो करेक्ट है हमने अभी बात की रीजन बिंग दिस इज डन टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन हाँ ये भी स्टेटमेंट सही है ये जो है उसके लैटिन स्टेटस के लिए यूज होता है तो हमारा ए एंड आर दोनों ही करेक्ट है एंड आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू